हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बैक्टीरियोफाज का इंट्रोडक्शन देखा था, उसका अकरेंस देखा एंड क्लासिफिकेशन देखा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वायरस की प्लेलिस्ट में है वो। तो चलिए शुरू करते हैं बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर। जो बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज़ हेड, टेल, हेड, कॉलर और नेक एंड टेल। 3 पार्ट्स में डिवाइड है। और दूसरा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है टू स्पर्म्स और टैडपोल ऑफ फ्रॉग। जो फ्रॉग का लार्वा होता है टैडपोल, उसकी जैसा सिमिलर करता है और स्पर्म की जैसा सिमिलर करता है बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर। 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हेड, कॉलर या जो नेक वाला पार्ट है और टेल। तो सबसे पहले देखते हैं हेड के बारे में। जो हेड है वो किसका बना हुआ होता है? न्यूक्लियो कैप्सिड का बना होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन एंड हेक्सागोनल इन शेप होता है, मतलब इस तरीके से इसका हेड होता है। और इसके अंदर यहाँ पे कैप्सोमियर्स प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल्स। इट इज़ अबाउट 650 एंगस्ट्रॉम इन डायामीटर एंड 950 एंगस्ट्रॉम इन लेंथ। मतलब इसका जो डायामीटर है वो 650 एंगस्ट्रॉम का होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 950 एंगस्ट्रॉम। इट हैज़ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया कि इसके पास कैसा डीएनए होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, विच इज़ सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट, जिस पे प्रोटीन कोट की लेयर होती है, सराउंड रहता है। क्वांटिटी क्या होती है डीएनए की? 6 × 10⁻³ मिलीग्राम। एंड द हेड इज़ कम्पोज ऑफ 60% डीएनए एंड 40% प्रोटीन। तो इसमें इनका इतना कंटेंट होता है। द कोट ऑफ हेड कंसिस्ट ऑफ अराउंड 2000 कैप्सोमियर। तो जो हेड का जो कोट होता है वो 2000 कैप्सोमियर्स का बना हुआ होता है। हम इन चीज़ों के बारे में, कैप्सोमियर्स, न्यूक्लियो कैप्सिड, इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेंथ ऑफ डीएनए इन T2 phase इज़ 52,000 एंगस्ट्रॉम विच इज़ फाउंड इन कॉइल्ड स्टेट इन द हेड। तो जो डीएनए की लेंथ होती है T2 phase में वो 52,000 एंगस्ट्रॉम की होती है, जो कि कॉइल्ड स्टेट में मिलता है हेड के अंदर। इस तरीके से कुछ कॉइल्ड स्टेट में ये मिलता है। ये बात हुई हेड की। नेक्स्ट आता है कॉलर और नेक। तो देयर इज़ नैरो नेक इन बिटवीन हेड एंड टेल। तो नैरो नेक होती है बिटवीन हेड एंड टेल। दिस पार्ट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ थिन प्लेट कॉल्ड कॉलर। तो एक थिन प्लेट के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है, जिसको कॉलर बोलते हैं। थर्ड पार्ट आता है टेल। तो जो टेल है, स्ट्रक्चर ऑफ टेल इज़ कॉम्प्लेक्स होता है, होलो है, सिलिंड्रिकल होता है, इस तरीके से सिलिंड्रिकल है, एंड कंसिस्ट ऑफ 950 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग एंड 80 एंगस्ट्रॉम विच कोर होता है। इसका जो इंटरनल डायामीटर है वो 25 एंगस्ट्रॉम का होता है। एंड इट इज़ कवर्ड बाय कॉन्ट्रेक्टाइल स्पाइरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, whose entire core has 25 rounds। नेक्स्ट जो स्पाइरल मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ बीडेड स्ट्रिंग, जो कि 200 कैप्सोमियर्स की बनी हुई होती है, जो स्पाइरल मेम्ब्रेन है। तो इस तरीके से 8 कैप्सोमियर होते हैं हर राउंड में। इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेल, अगर ट्रांसफर सेक्शन देखा जाए टेल का, तो मेम्ब्रेन जो है वो एक टूथ व्हील की तरह दिखाई देती है और टेल के बेसिस पे एक हेक्सागोनल प्लेट होती है, जिसको बेसल प्लेट या टेल प्लेट कहा जाता है। एंड एट ईच एंगल ऑफ हेक्सागोनल प्लेट अ टेल फाइबर ऑफ 1500 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग इज प्रेजेंट। तो एक टेल फाइबर भी प्रेजेंट होती है हर एक हेक्सागोनल प्लेट के एंगल पे। देयरफॉर देयर आर 6 टेल फाइबर ऑन बेसल प्लेट। तो टोटल कितनी टेल फाइबर होती हैं? 6 टेल फाइबर होती हैं बेसल प्लेट्स पर। तो जो बेसल प्लेट है वो अराउंड 200 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। ये बात हुई टेल की। तो हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। जैसे कि ये
ऊपर वाला पार्ट क्या हुआ, हेड, नीचे ये पूरा टेल, और ये वाला जो पार्ट है वो हो गया कॉलर। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट इज हेड, सेकंड इज कॉलर एंड थर्ड इज टेल। अब हमने देखा कि जो हेड है वो हेक्सागोनल होता है, तो अपन ने देखा ये हेड है, हेक्सागोनल है मतलब 6 साइड हैं इसकी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज़ डीएनए। तो डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। और क्या देखा अपन ने कि जो हेड की विड्थ है, मतलब जो इतना डिस्टेंस है वो कितना होता है, 650 एंगस्ट्रॉम। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, इसकी जो लेंथ है वो होती है 950 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फिर इसके ये विस्कर्स प्रेजेंट हैं कॉलर के नीचे, ये शीथ बनी हुई है, ये टेल वाले पार्ट में शीथ है, टेल ट्यूब है ये, ठीक है। फिर इसके अंदर ये बेसल प्लेट आई यहाँ पे, तो इस बेसल प्लेट से लगे हुए हैं टेल फाइबर्स। और हमने क्या देखा कि टेल फाइबर्स टोटल कितने होते हैं, 6 जो हैं वो बेसल फाइबर टेल फाइबर प्रेजेंट होते हैं बेसल प्लेट के नीचे। और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो होता है 1500 एंगस्ट्रॉम, ओके। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये टेल जो ये कॉलर है और ये जो बेसल पार्ट है, इसका भी जो डिस्टेंस होता है वो होता है 950 एंगस्ट्रॉम। ये यहाँ से लेके 950 एंगस्ट्रॉम। और ये भी अपन ने देखा कि ये भी साइज़ क्या था, 950 एंगस्ट्रॉम था, और ये वाला जो साइज़ था वो 650 एंगस्ट्रॉम का था, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक पार्ट को थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं हम। जैसे हेड वाला लिया अपन ने, तो ये वाला रीजन हो गया हेड, इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो गया, डीएनए। फिर कॉलर वाला पार्ट आया, यहाँ पे एक और चीज़ कि यहाँ पे ये प्रोटीन कोट होता है, ठीक है। ये पार्ट हो गया हेड का। अब आता है कॉलर वाला पार्ट, तो कॉलर वाला पार्ट कुछ इस तरीके से होता है, ये हो गया कॉलर या जिसको नेक कहा। फिर आता है शीथ वाला पार्ट, अगर देखें तो शीथ वाला पार्ट किस तरीके से होता है, इस तरीके से सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है, ठीक। फिर आया एंड प्लेट, ये जो हमने बेस प्लेट देखी ना, ये एंड प्लेट, ये कुछ इस तरीके की होती है, ये एंड प्लेट है। फिर टेल फाइबर्स आए, तो ये टेल फाइबर्स निकले यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो हर एक एंड प्लेट से एक एक टेल फाइबर निकलता है। तो इस तरीके से टोटल 6 टेल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात हुई किसकी, बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर की। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।